हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यंग माइंड कैरियर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होगा रिंग थ्योरी। इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आएंगे वो हम इसी लेक्चर में धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ है और जो सारे के सारे कंटेंट है वो हमारे न्यूली लॉन्च ऐप पे आपको मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके डाउनलोड करें और कंटेंट को फॉलो करें। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिंग थ्योरी। ठीक है, तो उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि रिंग किसे कहते हैं। तो पहली जो चीज हम बात करेंगे वो होगा डेफिनेशन ऑफ रिंग। क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ रिंग। तो जैसे कि हम लोगों ने क्लास 11th में सेट पढ़ा है, ठीक है, उस सेट में एक ऑपरेशन पे काम करते थे। ठीक है, पर एक रिंग जो होती है वो क्या होती है? एक ऐसा सेट होता है जिसमें कितने होते हैं? दो ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर दो ऑपरेशन हैं, एक होता है एडिशन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन। अभी बता दूं, यहां पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का मतलब एक्चुअल प्लस और माइनस नहीं होता। यहां पर एडिशन पहले ऑपरेशन को डिनोट करता है और मल्टीप्लिकेशन दूसरे ऑपरेशन को। ये अलग अलग भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा केसेस में ये सिंपली प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक है, तो ये पहला ऑपरेशन प्लस से डिनोट करते हैं और सेकेंड ऑपरेशन आप मल्टीप्लिकेशन डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि एक सेट जिसके अंदर दो ऑपरेशन हैं वो क्या हो जाएगा? वो रिंग बन जाएगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो पहली जो चीज है उसे कहते हैं कि प्लस के अंदर उसको अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। प्लस के अंदर उसको अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अब अबिलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है थोड़ा और समझ लेते हैं कि एक तो उसको एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है, क्लास 7th 8th 9th 10th में हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो एडिशन के अंदर एसोसिएटिव होना चाहिए, उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, उसके अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर इनवर्स भी होना चाहिए, आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, एसोसिएटिव भी होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्यूटेटिव भी होगा। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए इनवर्स, उसके बाद एक आइडेंटिटी, उसके बाद एसोसिएटिव और एक और कॉम्यूटेटिव। अगर ये चार प्रॉपर्टी हैं तो एडिशन के अंदर ये चार प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो दो चीजें होती हैं एसोसिएटिव। एक होता है एसोसिएटिव होना चाहिए और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। दो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में और चार प्रॉपर्टी किसके अंदर? एडिशन के अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए। मिनिमम कंडीशन है ये इसको रिंग बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे जैसे कुछ ना कुछ एडिशनल आइडेंटिटी आप ऐड करते जाएंगे, एडिशनल प्रॉपर्टी आप ऐड करते जाएंगे, तो आप देखेंगे वो एक अलग टाइप की रिंग बनती जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि हर एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या हो गया? अगर एडिटिव आइडेंटिटी थी, अगर उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिंग विद यूनिटी। क्या बोलते हैं? रिंग विद यूनिटी। ठीक है, एडिशनल प्रॉपर्टी एंड देन चेंज ऑफ नेम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिंग। जैसे मैंने बताया कॉम्यूटेटिव रिंग कब होती है? आपने देखा एडिशन के अंदर तो वो कॉम्यूटेटिव है ही, एडिशन के अंदर तो वो कॉम्यूटेटिव है ही। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्यूटेटिव हो जाए तो उस रिंग का ही नाम आप कह सकते हो कि वो कौन सी रिंग है? कॉम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि वो एडिशन में भी कॉम्यूटेटिव है और मल्टीप्लिकेशन में भी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको रियल नंबर याद हो, रियल नंबर में आप किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो या ऐड करते हो, वो क्या होते हैं? दोनों वे में सेम आंसर आता है, तो वो क्या हो गया? वो कॉम्यूटेटिव हो गया। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं रिंग विद यूनिटी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर उसके अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? रिंग विद यूनिटी। मैं दोबारा बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, यहां पर मल्टीप्लिकेशन का मतलब जनरल मल्टीप्लिकेशन हर बार नहीं होता। अराउंड 70% केसेस में मल्टीप्लिकेशन ही होता है, बट कुछ हार्ड क्वेश्चन में यहां पर मल्टीप्लिकेशन का मतलब सेकेंड ऑपरेटर है। तो ध्यान से हम डेफिनेशंस को करेंगे, जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तब हम उस चीज पे जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक होता है कॉम्यूटेटिव और एक हो गया रिंग विद यूनिटी। आगे बात करते हैं। अगली जो चीज है वो है डिवीजन रिंग। क्या है? डिवीजन रिंग। ठीक है, अब डिवीजन रिंग क्या होती है? एक ऐसी रिंग
को डिवीजन रिंग कहते हैं, जहां पर नॉन जीरो एलिमेंट, हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट होता है। मतलब जो भी एलिमेंट आप उसके अंदर रखोगे उसका इनवर्स होना चाहिए। कौन सा इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स तो होता ही है, अदरवाइज वो रिंग ही नहीं बनेगी। रिंग के साथ अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सभी एलिमेंट का आ जाता है तब आप उसको डिवीजन रिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजन रिंग, ठीक है। डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर देखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे के लेक्चर्स बहुत डिफाइन करेंगे इस पे। तो समझते हैं कि फील्ड क्या होती है, ठीक है। फील्ड क्या होती है, ये एक तरीके की रिंग है। कैसी रिंग है, जो कॉम्यूटेटिव भी है और डिवीजन भी है। कॉम्यूटेटिव और डिवीजन, डिवीजन रिंग का मतलब है हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, और कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ए बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, एक ऐसी रिंग जो कॉम्यूटेटिव भी है और डिवीजन भी, ठीक है। तो यहां पर हो गया कि कॉम्यूटेटिव भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन और उसके अंदर यूनिटी भी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट है वह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एलिमेंट का इनवर्स होना जरूरी है। अगर हर एक एलिमेंट का इनवर्स होगा तो यूनिटी तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। इसलिए हम इन दो कंडीशन को मेजरली डिफाइन करते हैं, कॉम्यूटेटिव और डिवीजन। एक ऐसी रिंग जो कॉम्यूटेटिव रिंग भी है और डिवीजन रिंग भी है, वो रिंग्स बनती हैं फील्ड। एग्जांपल्स कुछ यहां है, ठीक है। अब आता है इंटीग्रल डोमेन। क्या आता है, इंटीग्रल डोमेन। सारे के सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्या कहता है। पहली चीज, नॉट जस्ट सिंपल रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग। कौन सी रिंग, कौन सी रिंग को आप इंटीग्रल डोमेन बनाओगे, कॉम्यूटेटिव रिंग। किसको, कॉम्यूटेटिव रिंग हैविंग नो जीरो डिवाइजर, हैविंग नो जीरो डिवाइजर। तो क्या वर्ड मिला, नो जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर, ठीक है। अब जीरो डिवाइजर क्या होते हैं, ठीक है। जीरो डिवाइजर का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जो खुद नॉन जीरो, खुद जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, खुद जीरो नहीं है, बस उससे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर जीरो आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं, आपको याद हो मॉड 6 की बात करते हैं। मॉड्यूलस 6 का मतलब होता है जब आप किसी नंबर को रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हो 6 से डिवाइड करके, ठीक है। तो अगर मैं 36 मॉड 6 लिखूं तो इसका आंसर आएगा 0, रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। जिसको नहीं पता मॉड्यूलस, ये मॉड 6 क्या करता है, ये निकालता है रिमाइंडर। तो 36 डिवाइडेड बाय 6 गिव यू रिमाइंडर एज 0। अब मैं 36 को कैसे लिख सकता हूं, मैं 36 को लिख सकता हूं फॉर एग्जांपल 6 इंटू 6, ठीक है, 6 इंटू 6। अब 6 भी 0 नहीं है, अनदर 6 भी 0 नहीं है, पर इसको मल्टीप्लाई करके 36 आ रहा है, जिसपे मॉड कितना दे रहा है मुझे 0, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरो डिवाइजर, जो खुद तो जीरो नहीं होते पर उनका प्रोडक्ट जीरो आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए और उसके साथ साथ उसमें जीरो डिवाइजर नहीं होने चाहिए। मींस ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है पर वो खुद जीरो नहीं है। तो दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि अगर दो लोगों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक कम से कम जीरो होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक जीरो होना ही चाहिए। ऐसे केस में आप उसको क्या बोलते हो, इंटीग्रल डोमेन। डेफिनेशन पे काम करने की बहुत जरूरत है, आगे बात करते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, बूलियन रिंग, राइट। एक ऐसी रिंग जहां पे हर एक एलिमेंट के लिए, एक ऐसी रिंग जहां पे हर एक एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का भी अगर हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आता है तो उसको आइडेम्पोटेंट वर्ड से यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर हर एक एलिमेंट आइडेम्पोटेंट होता है। क्या होता है, हर एक एलिमेंट का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो क्या बन जाता है, सेम बनता है। जैसे कि अगर आप Z2 की बात करें, Z2 क्या होता है पहले समझ लेते हैं, ये 0 1 ही क्यों आ रहा है, या Zn क्या होता है, या Z6 क्या होता है। सारे के सारे इंटीजर अपने लिए, उसका आपने रिमाइंडर देखना शुरू किया किसके रिस्पेक्ट में, 6 के साथ।
मैंने 0 का देखा 0 आया, 1 का देखा 1 आया, 2 का देखा 3 4 5। जैसे मैंने 6 का रिमाइंडर 6 के साथ देखा तो आंसर फिर आ गया 0। 7 का रिमाइंडर 6 के साथ देखा तो फिर से आ गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम Z2 की बात करें तो मैं हर एक एलिमेंट का रिमाइंडर देखूंगा 2 के साथ। तो रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा 2 से छोटा होगा, तो पॉसिबिलिटीज आर 0 एंड 1 ओनली। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए आप क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर करने पर वही आ रहा है, स्क्वायर करने पर वही आ रहा है। तो ऐसी रिंग को आप बूलियन रिंग कहते हैं, ऐसी रिंग को आप बूलियन रिंग कहते हैं। क्लियर है, आगे बात करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमने सब स्पेस टेस्ट किया था। क्या होता है, बार बार वो 10 प्रॉपर्टीज को याद करना, सेटिस्फाई करना वो बहुत फीजिबल नहीं होता। ठीक है, तो वहां पर एक हमारे पास सब स्पेस टेस्ट था। सेम ऐसा ही बार बार रिंग की 4 प्रॉपर्टी इधर 2 प्रॉपर्टी इधर, इतनी प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करना बार बार बहुत टफ टास्क है, लॉन्ग टास्क है। तो हमें क्या यूज करते हैं, सब रिंग टेस्ट करते हैं। अगर मुझे किसी पार्ट को रिंग बताना होता है, किसी उसके छोटे पार्ट को रिंग बताना होता है, तो क्या कहता है, सब रिंग जो होती है सबसेट होता है उसी रिंग का। ठीक है, जो अपने आप में क्या होता है, रिंग हो जाती है। छोटा पार्ट जो अपने आप भी एक रिंग है उसको सब रिंग कहते हैं। ठीक है, अब उसका टेस्ट क्या होता है, जैसा टेस्ट आप लोगों ने वेक्टर स्पेस में देखा था सब स्पेस के लिए, सेम टू सेम ये टेस्ट यहां भी होता है। क्या देखेंगे कि उसके अंदर 0 बिलोंग करना चाहिए, 0 एलिमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर 2 एलिमेंट है तो उनको आप सम या माइनस कर रहे हैं तो वो भी उसके अंदर होना चाहिए। सिमिलरली प्रोडक्ट भी उसके अंदर होना चाहिए। इसको अगर दूसरी बात करें, क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 2 चीज ध्यान रखेंगे, a माइनस बी एंड ए बी दोनों बिलोंग करने चाहिए। सबरिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि क्या ये इसका सबरिंग होगा या क्या ये इसका पार्ट है, क्या ये रिंग है या नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी चीज के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट इज अ सबरिंग। ठीक है, सबरिंग तब होगी जब a माइनस बी उसी के अंदर हो, a इंटू बी उसी के अंदर हो। अगर हम बात करें इनकी 1 और 2 दोनों इसी के अंदर है, पर 1 माइनस 2 होता है -1 जो कि इसके अंदर नहीं होता। ऐसा ही एग्जांपल आप इसको भी ले सकते हैं और ये भी इसके अंदर नहीं होता। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो देखेंगे 0 माइनस 1 भी -1 है जो कि इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब जो क्लोज्ड अंडर एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, जो पहली ही प्रॉपर्टी है, वो इन सब में नहीं है। इसका मतलब यही एक ऑप्शन है जो सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे बात करेंगे। हमारी जो रिंग है वो इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स। उसके अंदर हमने क्या ले लिए, वो इंटीजर्स जो क्या है, ऑड हैं। ठीक है, क्या ये सब रिंग होगा, यस नो, ओनली एडिटिव क्लोज्ड। चलिए यस और नो में आंसर चेक करते हैं। ठीक है, अगर आप 2 ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड ही आता है, तो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी तो सही लग रही है मुझे। ठीक है, क्या 0 एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करेगा, क्या 0 एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करेगा, पहली कंडीशन जो थी नहीं। 0 एक इवन नंबर होता है, यहां पर ऑड है। दूसरी चीज, अगर आप कभी 2 ऑड को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं वो इवन हो जाता है, और जबकि इसका कलेक्शन क्या है, सिर्फ ऑड का। तो क्या ये सब रिंग होगी, आंसर इज नो। क्या ये सब रिंग होगी, द आंसर इज नो। आगे बात करते हैं। Z6 अभी मैंने बताया था, Z6 का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट को लीजिए, मॉड्यूलस निकालिए, मॉड 6 निकालिए, मॉड्यूलो क्या, मॉड्यूलो 6 का मतलब क्या हुआ, 6 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर चेक करिए तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर यही आता है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा हमने हिस्सा ले लिया 0 और 3। ठीक है, अब ऑपरेशन वही रहते हैं जो मेन रिंग के होते हैं, तो मॉड्यूलो तो 6 ही लगेगा। अब इन्हीं एलिमेंट का ऑपरेशन करते हैं। अगर मैं 0 माइनस 3 करता हूं तो -3 आएगा, और मॉड्यूलो अगर मैं 6 लगाता हूं तो आंसर आएगा 3। ठीक है, कि रिमाइंडर -3 का कितना आएगा, 3 आएगा।
अगर मैं 0 माइनस 0 करता हूं मॉड्यूलो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और अगर मैं 3 माइनस 3 भी करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 से डिवाइड करने पर तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब जो भी चीज मैं कर लूं मेरी एलिमेंट इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन इन्हीं के एलिमेंट, याद रखिएगा एलिमेंट ऐसे ही लिया जाता है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट आप पिक करते हैं उसके साथ कोई भी माइनस का ऑपरेशन लगा लिया या आपने मल्टीप्लिकेशन का, आपको वैल्यू हमेशा इन्हीं दोनों में से मिल रही है। इसका मतलब ये एक सब रिंग है। आगे बात करते हैं, हमारे पास पहली जो रिंग है वो रियल नंबर है और हमारे पास ये इस तरीके से बना हुआ है a प्लस बी रूट 2, तो एक तरीके से ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर आप a प्लस a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस a2 प्लस b2 रूट 2 की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 और रूट 2 बाहर आ जाएगा। ये आपस में क्या है, पहले भी ये एक रैशनल नंबर थे, ठीक है, और अभी भी इनको मल्टीप्लाई करके वही आएगा। इसका मतलब एडिशन तो जस्टिफाई हो जाएगी, आप ऐड करोगे, आप ध्यान दोगे तो कोई भी एलिमेंट इन दोनों चीज से बाहर नहीं आएगा। एक आपका रैशनल पार्ट आ जाएगा और दूसरा पार्ट आपका रूट 2 के साथ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लिकेशन की भी बात करते हैं, अगर आप इसको इससे अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जब आप इसको सम अप करेंगे तो आएगा a1 a2 प्लस 2 b1 b2, ये सारा आपका रियल वाला पार्ट आ गया। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a2 b1 प्लस a1 b2 और लग जाएगा रूट 2। ये सारा जो पार्ट है वो आपका रैशनल में ही जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी भी जस्टिफाई कर रहा है किसको, डेफिनेशन को। मैंने इसको जब मल्टीप्लाई करा तब भी कर रहा है और जब मैंने इसको ऐड किया वो तब भी कर रहा है। इसका मतलब ये एक सब रिंग है। हमें सब रिंग टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी किस चीज के बारे में, हमने बात करी रिंग थ्योरी के बारे में, टाइप्स ऑफ रिंग के बारे में और सब रिंग के टेस्ट के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में। हमारे मेन टॉपिक में से एक टॉपिक रिंग होमोमॉर्फिज्म का है और जो कि अराउंड हमको 4 to 5 क्वेश्चन डेफिनेटली लेके जाएगा और सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। स्टे विद अस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।